मेरी दादी भी यहाँ पर पहले समिति में जीती थी, जबकि उस टाइम ऐसे वोटों से जीती थी कि कटिहार में अभी तक कोई नहीं जीती है। मतलब जी। ना आज तक कोई जीता है, ना मतलब कोई जीती है। मेरी दादी ऐसी थी, मतलब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी दादी थी, और आसमा खातून आरावाली के नाम से परिचय है। अच्छा। हाँ, अभी वो नहीं है इस टाइम हमारे बीच। हम स्टार्टिंग से पहले भी काम किए थे और हमने काफ़ी नाम भी कमाया, और आज कहीं भी जाते हैं किसी भी घर में वोट मांगने के लिए, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कौन हैं, ना ही सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हमें वोट चाहिए, वोट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे काम कर रखा है। हम लोग शीतलपुर में सबसे पहले रोड बनाए हैं, और जनता हाट है आगे, वहाँ पर हमने भवन बनाया है। बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट रहे हैं मुखिया पे उसमें कि आप ले लीजिए, एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के 200-300 रुपये ले लेते हैं। विधवा पेंशन के लिए औरतें परेशान रहती हैं। आंगनबाड़ी का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एडवांस में ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हम जो कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं वो हमको ना कहीं खड़े नहीं दिखते हैं। हम लोगों के लिए बेरुख जो है किए हुए होते हैं हम लोगों को। तो ये सब चीज़ें तकलीफ है हम लोगों की। तो इनके लिए एक सही कैंडिडेट को, चाहे जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको ये सबको कहूँगा कि सही इंसान को चुने आप। अच्छा। किसी भी गलत इंसान को वोट डाल के आप 5 साल की जो है परेशानी अपने सिर पर ना लें। अच्छा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहा है। इसी सिलसिले में हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत कदमगाछी पंचायत में। आज हमारे साथ कदमगाछी पंचायत से एक मुखिया प्रत्याशी और रोमा खातून के पति बात करने के लिए मौजूद हैं, और उनके जो समर्थक है, या फिर एक तरह से कहा जा सकता है कि सपोर्टर या निवेदक के तौर पे कहा जा सकता है, कि हमारे साथ बात करने के लिए जो है मौजूद है। हम बात करेंगे इन लोगों से कि जो है रोमा खातून जो है मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है, क्या मुख्य वजह है, और चुनाव लड़ने का जो है क्या मुख्य मुद्दा है। अगर चुनाव जीत के आते हैं पंचायत के अंदर, तो पंचायत के लिए जो है क्या क्या काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। परिचय बताइए अपना। मैं प्रस्ताव में हूँ जी। मोहम्मद शाहजहां नाम है जी। और कैंडिडेट का नाम है रोमा खातून, मैं इसका पति हूँ जी। और आप निवेदक के तौर पे हैं, क्या कहते हैं, रोमा खातून के, और जो प्रत्याशी है मुखिया प्रत्याशी, क्या लगता है कि इस बार जो है पंचायत के अंदर कैसा माहौल लग रहा है आपको। जी, सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगा कि आप लोग आए इतनी दूर से हमारे यहाँ, आप लोगों को सब दोनों को जो है जितने भी आपके इसमें ग्रुप में हैं, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हम ऐसे तो कैंडिडेट बहुत है, लेकिन हमारा मकसद है इस बार कि पंचायत के अंदर काम करें। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ काम करें कि पब्लिक के नज़र में ऐसा लगे कि नहीं, इन्होंने काम किया है ऐसा। ये पहले से हम कहाँ थे, क्यों नहीं, मतलब ऐसे कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए था, जिनको पहले खड़ा होना चाहिए था, वो हम जो है हर एक के मुँह से सुनना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम ऐसा काम करें कुछ कि लगे कि नहीं, किसी ने उठा और काम किया, कैंडिडेट जो सालों सालों तक याद रखे। और जैसे कि मेरी दादी भी यहाँ पर पहले समिति में जीती थी, जबकि उस टाइम ऐसे वोटों से जीती थी कि कटिहार में अभी तक कोई नहीं जीती है। मतलब जी। ना आज तक कोई जीता है, ना मतलब कोई जीती है। मेरी दादी ऐसी थी, मतलब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली कटिहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी दादी थी, और आसमा खातून आरावाली के नाम से परिचय है। अच्छा। हाँ, अभी वो नहीं है इस टाइम हमारे बीच। अच्छा। तो क्या लग रहा है पंचायत के अंदर जो है बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है लोगों का समर्थन जो आप लोग की तरफ रहेगा। जी बिल्कुल रहेगा। और अगर पब्लिक ये सोचेंगे, यहाँ की पंचायत की ये लोग सोचेंगे कि हमें काम करना है, तो बिल्कुल वो जो है तो हमारे साथ है, इस टाइम भी है और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पहले भी काम किए थे और हमने काफ़ी नाम भी कमाया। और आज कहीं भी जाते हैं किसी भी घर में वोट मांगने के लिए, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम कौन हैं, ना ही सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हमें वोट चाहिए, वोट देना पड़ेगा, क्योंकि हमने पीछे काम कर रखा है इतना। अच्छा, क्या काम कर रखा है आपने पंचायत के। पंचायत में जैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले उस टाइम के टाइम में इतने वो नहीं हुआ करता था, जो मतलब उसी फंड नहीं आया करता था, राइट। हाँ, तो हम लोग शीतलपुर में सबसे पहले रोड बनाए हैं, और जनता हाट है आगे, वहाँ पर हमने भवन बनाया है। अच्छा। सबसे पहले। और क्या काम करना चाहते हैं पंचायत के अंदर अगर चुनाव जीत के आते हैं। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जो भी कुछ आएगा हमारे इस मैनेजर में की, और वो करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें करना है ऐसा, मतलब इससे पीछे ऐसा लगता है कि सब कुछ ही करना है, मतलब बहुत कुछ करना है। कि सबसे पहले तो शिक्षित की में ध्यान देना है।
जी। शिक्षित में ध्यान देना है। घर घर में, जिस घर में कॉलोनी नहीं मिली है, कहीं पहुंच नहीं पाई है, वो तो ऐसी जगह वहाँ पर पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ पर जाना है। क्योंकि कल हम लोग बनिया टोली गए, बनिया टोली की वहाँ की जनता की मतलब बातें सुनकर ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर कोई आया ही नहीं है। ऐसा लगा कि हमारे पंचायत में नहीं है वो वार्ड, जबकि एक वार्ड है। वहाँ पर काम बोले तो मतलब 1% मतलब बोल सकते हैं, वो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलती है। अच्छा। ऐसा उन हिसाब से काम मतलब वहाँ पर हुआ है, मतलब ना के बराबर। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जाके काम करे, हर गरीबों के घर में ऐसा कुछ काम करे कि नहीं लगे कि नहीं कुछ आगे बढ़ रहा है, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम फिर मौका दे। और इंशाल्लाह ज़रूर मौका देंगे। अगर ऐसा काम करेंगे तो बाकी पब्लिकों को हाथ में है हारना जीतना। ठीक है, थैंक यू। परिचय बता दीजिए आप अपना। मैं मोहम्मद शरीफ अच्छा। और मेरे मामू खड़े हुए हैं ब्लैक बोर्ड शॉप से, अच्छा, उनकी तरफ से समर्थन में हैं हम लोग। समर्थन में आप जो है मुखिया प्रत्याशी रोमा खातून की तरफ ही क्यों हैं? देखिए एक्चुअली में असल में क्या होता है कि हम लोग हर बार मुखिया चुनते हैं या किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं किसी चीज़ के लिए उम्मीद के साथ अच्छा। कि आने वाले वक्त में हमारे साथ ये अच्छा काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोग को बेरुखी मिलती है। जो उनके वादे होते हैं, जो हमारे यकीन होता है, वो कहीं ना कहीं हम उन पे जो है हम लोगों के लिए खड़े नहीं उतरते हैं। तो किस पे यकीन करें और किस पे हम क्या कहते हैं विश्वास करें, वो विश्वास टूटता हुआ नज़र आता है। तो इसके लिए गरीब इंसान को कहते हैं कि खड़ा करो तो गरीब ही मददगार होता है। तो उसी हिसाब से गांव समाज के लोगों ने सबने मिलाया और देखा कि नहीं, इनकी जो माँ थी आरा वाली आसमा खातून, उन्होंने बहुत सारे काम किए, उनका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है। उसी बुनियाद पे ये खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इनको आगे भी सफलता और कामयाबी मिलेगी, इसी उम्मीद पर हैं हम लोग। और पंचायत के अंदर जो है बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो लगातार जनता से मिल रहे हैं और जनता से वायदे भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता का जो समर्थन रहेगा तो इन्हीं की तरफ क्यों रहेगा? क्योंकि वही कहूँगा फिर से मैं कि आप इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आप इलेक्शन में वोट देंगे, लेकिन चुनना सही कैंडिडेट को है। कैंडिडेट हर कोई है, मुखिया से लेकर मेंबर तक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हमको चुनना है सही इंसान को। पंचायत के अंदर क्या क्या समस्या दिख रही है आपको? समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे पहले लीजिए एजुकेशन में देखेंगे, मिसाल के तौर पर आपको लेंगे हम आंगनबाड़ी ले लीजिए। आंगनबाड़ी में एक करप्ट बोलेंगे तो एक करप्शन के तौर पे करप्ट वुमेन, एक भ्रष्टाचार औरत, कि एक 20 बच्चा अगर उसमें पढ़ रहा है तो 20 बच्चा जो पढ़ रहा है उसमें एक ही दिन वो बच्चे आते, क्यों? जिस दिन चेकिंग होती है। तो एजुकेशन के नाम पे वो करप्ट हो रहा है हमारे नाम पर। अच्छा। और क्या क्या और समस्या है? उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट रहे हैं मुखिया पे उसमें कि आप ले लीजिए, एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के 200-300 रुपये ले लेते हैं। विधवा पेंशन के लिए औरतें परेशान रहती हैं। आंगनबाड़ी का 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एडवांस में ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक हम जो कैंडिडेट उसको खड़ा करते हैं वो हमको ना कहीं खड़े नहीं दिखते हैं। हम लोगों के लिए बेरुख जो है किए हुए होते हैं हम लोगों को। तो ये सब चीज़ें तकलीफ है हम लोगों की। तो इनके लिए एक सही कैंडिडेट को, चाहे जो भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनको ये सबको कहूँगा कि सही इंसान को चुने आप। अच्छा। किसी भी गलत इंसान को वोट डाल के आप 5 साल की जो है परेशानी अपने सिर पर ना लें। अच्छा। स्वास्थ्य और शिक्षा का हालत जो है आपके पंचायत के अंदर कैसा है? स्वास्थ्य और शिक्षा का हालत जो भी है वो अपने दम पर है, लेकिन ऐसा कुछ वो जो सरकार यहाँ पर भेज रही है वो पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रहा है। नहीं क्यों जो है पब्लिक तक जो है सरकार की योजना है जो पंचायत में नहीं पहुँच पा रही है आपके हिसाब से? नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ की जो भी पद में रहते हैं, जिनके ऊपर पावर है, उनको ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान नहीं देते, पर ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों में ज़्यादा। और मेरा तो फोकस रहेगा कि अगर इंशाल्लाह हम जीत जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में फोकस रहेगी हमारी। जी, परिचय बता दीजिए आपका। जी, मेरा नाम है इमाम अख्तर और मेरी माँ रुमा खातून है। मेरा पापा का नाम है शाहजहान आलम। मैं इनका लड़का हूँ, जो कि अभी मैं इनके बाद इंशाल्लाह अगर से रहे तो नेक्स्ट टाइम या उससे 3rd टाइम। एड्रेस जी मेरा खेमपुर गांव है और पंचायत कदमगा जी। पंचायत के अंदर अभी जो है चुनाव का माहौल है, तो लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पब्लिकों को एक ही बात सोचना चाहिए कि मुझे ना देकर किसी भी प्रत्याशी को चुने, तो ऐसे को वोट डाले कि वोट बर्बाद ना हो, जो कि आगे काम करे, हर चीज़ों में वो हमेशा साथ रहे। और ऐसी कोई भी अपना वोट डाल करके ऐसे गलत जगह ना दे कि कोई पब्लिकों को नज़र में कोई काम ना नज़र आए और ना ही काम हो।
ऐसे को वोट डाले जो कि काम करे और आगे तक काम करे, पढ़े लिखों को दे, हमें ना दे बिल्कुल, लेकिन ऐसे को चुने कि जो वो काम करे ही। आपको विश्वास होना चाहिए कि नहीं है हम सही प्रत्याशी को चुन रहे हैं, सही कैंडिडेट को चुन रहे हैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा और इंशाअल्लाह इस बार पब्लिक दिखाएगी सही जगह वोट डाल करके। अच्छा, मुझे उम्मीद- क्या कहना चाहते हैं? चुनावी माहौल है पंचायत के अंदर, आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? वही उन्होंने, हमारे भाई हैं, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि आप अपना वोट जो इसको भी दें, आपका बहुत कीमती वोट है, अच्छा। उस वोट को बर्बाद ना करें। जिसको भी दें एक सिर दर्द ना रखें उस वोट को देकर, सही इंसान को चुनें जो आपके हक में और आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, आपके घर के लिए खड़े उतरे, हाजिर रहें। ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है आज बरसों से, 10 15 20 साल से देख रहे हैं कि हम दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाज़ा बंद, और गए तो मुंह फेर लिया। बहुत तकलीफ होती है। हम उनको बहुत कीमती वोट देके बहुत कुछ बनाते हैं, मुखिया से लेकर मेंबर तक, और वो हमारे लिए बेरुखी रखते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जिसको भी वोट दें, सही इंसान को दें, और जो आपके सोच के हिसाब से, आपके समाज के हिसाब से आपके लिए खड़े रहें और आपके लिए काम करें जो बेहतर हो आपके लिए। और इस बार ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। जैसा कि आपने देखा, आज हमने कदमगाछी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रुमा खातून के पति और उनके जो निवेदक है और एक तरह से कहा जा सकता है उनके समर्थन में जो लोग हैं, उनसे हमने बातचीत किया, जानने की कोशिश की चुनाव लड़ने का क्या वजह है और पंचायत के अंदर अभी चुनावी माहौल है, लोगों को क्या कहना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।